नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। आज गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में चर्चा करते हैं, जो रीट, सीटेट, टेट, बीएड और डीएलएड आदि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा में विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके अंदर शुरुआत करते हैं चिन्ह सिद्धांत या अभिव्यक्त अधिगम सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है इसके? टोलमैन अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने चूहों पर भूल-भुलैया के माध्यम से प्रयोग किया था और मानसिक मानचित्रण या अव्यक्त अधिगम तथा अधिगम एवं निष्पादन में अंतर को स्पष्ट किया। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के जनक भी टोलमैन जनक कहलाए। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के जनक कौन कहलाए? टोलमैन। जो ये सिद्धांत था, चिन्ह सिद्धांत था, एसआर थ्योरी एवं एसओआर थ्योरी दोनों क्षेत्रों में आता है। इस सिद्धांत में टोलमैन ने अधिगम और निष्परता को अलग अलग परिभाषित किया। जो इस सिद्धांत में आता है, इन्होंने टोलमैन ने अधिगम और निष्पत्ति को अलग अलग परिभाषित किया। इनके अनुसार कई बार अधिगम हो जाने के बाद भी व्यक्ति उसको प्रकट नहीं करता, जिसे अव्यक्त अधिगम कहते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि अधिगम तो हो जाने के बाद व्यक्ति उसके विपरीत कोई चीज उसके व्यक्ति उसको प्रकट नहीं कर पाता है, जिससे अव्यक्त अधिगम कहते हैं। टोलमैन ने माना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को बिना उद्देश्य के नहीं करता। यानी टोलमैन ने क्या माना कि कोई भी व्यक्ति हो, वो बिना उद्देश्य कोई कार्य नहीं करता। इस आधार पर इन्होंने उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद शुरू किया। कौन सा व्यवहारवाद शुरू किया? उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद शुरू किया। टोलमैन का मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति विषय वस्तु या ज्ञान को सीखता है, तो वह उससे संबंधित चिन्ह अपने मस्तिष्क से बनाते हुए एक विशेष प्रकार का मानसिक यानी मन के अंदर एक मानचित्रण कर लेता है, जिससे ज्ञान को लंबे समय तक स्मरण रखा पाता है। सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? यह सिद्धांत अधिगम एवं निष्पादन में अंतर स्पष्ट करता है तथा सीखने में मानसिक मानचित्रण एवं उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद को महत्व देता है। गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत अन्य नाम क्या है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रता या पूर्णाकार का सिद्धांत। विचारक कौन है इसके? मैक्स वर्थिमर 1912 में। प्रयोगकर्ता कौन है? बीजी कोहलर 1913 से 1918 ईस्वी तक। प्रकाशित करता कौन है? कुर्ट कोफका 1925 में। और समर्थन करता कौन है? कुर्ट लेविन है। सबसे पहले वर्थिमर ने जर्मन भाषा में जर्मन भाषा की गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग किया, जिसका अभिप्राय है समग्र या पूर्णाकार पैटर्न होता है। इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति प्रयास त्रुटि से नहीं सीख सकता, बल्कि उसके सीखने में सूझ का योगदान होता है। यानी कोई भी व्यक्ति प्रयास और त्रुटि से नहीं सीखता, जबकि उसके सीखने में सूझ का योगदान रहता है। इस सिद्धांत के निर्माण में अमेरिकी विद्वान वोल्फगैंग कोलर के द्वारा 1913 से 1918 ईस्वी के बीच अमेरिका के केनरी द्वीप पर अमेरिका के केनरी द्वीप पर रहते हुए वनमानुष चिंपैंजी पर किए गए प्रयोगों के आधार पर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक चिंपैंजी की मानसिकता चिंपैंजी की मानसिकता के निष्कर्षों के अनुसार कुर्ट कोफका ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोलर ने विभिन्न परिस्थितियों में सुल्तान नामक वनमानुष पर अपना प्रयोग किया और प्रत्येक परिस्थिति में देखा कि वह पिछले अनुभवों का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में कर रहा था। यानी कोलर ने जब सुल्तान नामक वनमानुष पर जो प्रयोग किया था, तो वो जब प्रयोग कर रहे थे तो प्रत्येक स्थिति में जो पिछली चीजें हुई वो उनको नवीन परिस्थितियों में अनुभव कर रहा था। जैसे जब पिंजरे से बाहर रखी केलों को पहली बार में हाथ से नहीं ले पाया, तब दूसरी बार प्रयोग करते समय उसने हाथ को बाहर नहीं किया, बल्कि सीधे छड़ी उठाकर केले प्राप्त करने लगा।
गेस्टाल्टवादियों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिस क्रम में अधिगम प्राप्त करता है वह निम्न प्रकार से है। पूर्व ज्ञान, पहले से प्राप्त अनुभव। सूक्ष्म सूझ ज्ञान क्या है? पूर्व से पैदा अचानक होने वाला ज्ञान। आहा अनुभव क्या है? पहली बार होने वाला अनुभव। और व्यवहार परिवर्तन क्या है? अधिगम सीखना। जिसमें ये है, एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। शेर खा यह कोई आदमी है, ये पेड़ है, तो शेर खा पहली परिस्थिति क्या है? शेर खा सकता है, अचानक से आया, शेर खा सकता है, शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ये क्या है? पूर्व ज्ञान है। बचा जा पेड़ पर चढ़कर बचा जा सकता है, ये सूझ है। पेड़ पर चढ़कर बचा जा, ये सूझ है। इसके बाद आहा अनुभव होगा और व्यवहार परिवर्तन अधिगम 4 होगा। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जब किसी समग्र समस्या या परिस्थिति में से जूझता है तो उस व्यक्ति में उस समस्या के कारण सूझ पैदा होती है, जिससे समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है। अर्थात यह सिद्धांत समस्या समाधान की प्रक्रिया को समझता है। इस सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि मनुष्य का स्वभाव वस्तु के स्थूल रूप पर पहले तथा सूक्ष्म रूप पर बाद में ध्यान देता है। सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? यह सिद्धांत पाठ्यक्रम को समग्र रूप से प्रस्तुत करने पर बल देता है, समस्या समाधान के गुणों का विकास करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र प्रदान करता है। नोट: प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेबी आलपोर्टा ने एक नर्सरी स्कूल के 44 बालकों पर अध्ययन किया, जिनमें सबसे छोटा बालक 18 माह यानी 1.5 वर्ष का, जबकि सबसे बड़ा बालक 48 माह 4 वर्ष था। उन सभी बालकों को दिखाते हुए ऊंचे स्थानों पर भिन्न भिन्न आकार के खिलौने रख दिए और उन बालकों से कहा गया कि सभी बालक अपने अपने प्रयासों से एक एक खिलौना प्राप्त कर लें। तब देखा गया कि सबसे बड़े बालक ने सबसे पहले और सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे बालक ने सबसे बाद में और सबसे छोटा खिलौना प्राप्त किया। इस प्रयोग के आधार पर आलपोर्टा ने सिद्ध किया कि जंतुओं की अपेक्षा मानव संतानों में सूझ अधिक पाई जाती है एवं जैसे जैसे आयु बढ़ती है सूझ भी बढ़ती जाती है। रॉबर्ट गेने के अनुसार से अधिगम के प्रकार, पुस्तक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। गेने ने अधिगम के प्रकारों की एक सोपान की प्रस्तुत की, जिसके अनुसार अधिगम 8 प्रकार के होते हैं। संकेत अधिगम: जब कोई व्यवहार निश्चित संकेतों पर आधारित हो, संकेत यानी कोई व्यवहार है वो निश्चित संकेतों पर आधारित होता है तो वो संकेत अधिगम होगा। जैसे चौराहे पर लाल बत्ती को देखते ही वाहनों का रुकना, पहली कक्षा के बालकों को वर्णमाला के संकेत सिखाना। दूसरा, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम: जब कोई व्यवहार किसी उद्दीपक के आधार पर होने वाली अनुक्रिया संबंधित हो, जैसे विद्यालय घंटी बजते ही बालकों का विद्यालय की तरफ दौड़ना। श्रृंखला अधिगम: वह व्यवहार या अधिगम जिससे एक निश्चित श्रृंखला में पूरा करना होता है। वर्णमाला का निश्चित क्रम कैक है। शाब्दिक अधिगम: जब व्यवहार निश्चित शब्दों पर निर्भर हो और निश्चित शब्दों के आधार पर पूरा किया जा सकता है, जैसे किसी कविता या पाठ को रटना, स्मरण करना। बहुविभेदन अधिगम: जब 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से किसी सही विकल्प को चुना जाता है तो वह बहुविभेदन अधिगम कहलाता है। जैसे एक प्रतियोगिता परीक्षा में किसी प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर विकल्प का चुनाव करना। प्रत्यय अधिगम: जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई विचार आते हैं जिन्हें प्रत्यय कहते हैं, इनको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना, जैसे किसी विचार के आधार पर अधिकार आविष्कार कर देना। सिद्धांत अधिगम: संसार में कुछ नियम या व्यवहार निश्चित सिद्धांत पर ही संभव होते हैं, जिन्हें हमें उसी रूप में समझना और उपयोग में लेना होता है। H2O जल ही बनता है। समस्या समाधान अधिगम: जब किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो समस्या के समय एक व्यक्ति को समाधान का प्रयास करना होता है। वो समाधान विकास को जन्म देता है, इसलिए लगभग सभी प्रकार के विकास इससे संबंधित है। जैसे संकेत अधिगम, उद्दीपन संकेत अधिगम क्या है? निम्नतम अधिगम है। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक अधिगम, ये चारों मिलाकर तर्क व चिंतन का अभाव होने से निम्न श्रेणी में आते हैं। फिर बहुविभेदन अधिगम,
प्रत्यधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम सर्वोत्तम या सर्वोच्च अधिगम है। ये चारों अधिगम तर्क व चिंतन पाए जाने से उस श्रेणी में आते हैं। ये गेस्टाल्ट से अधिगम से संबंधित टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।